तुम थंबनेल देखकर ये तो समझ ही गए होगे कि स्टोरी का मेन फोकस क्या है, पर एक पल के लिए जब मैं स्टोरी बताऊं तो इसके कुछ मोमेंट्स को रियल लाइफ में लेके सोचना कि ये एक्चुअल में कितनी ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग है। तो कहानी शुरू होती है जब बैटमैन आर्खम असाइलम में जाता है फाइनली जोकर से बात करने। उसकी आवाज बता रही थी कि वो जोकर के कारनामों से थक चुका है। वो उससे बोलता है कि जोकर इन सब का अंत आखिर क्या होगा, हम एक दूसरे को मार देंगे यही ना, लेकिन मैं उस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें मारने पर मजबूर नहीं होना चाहता। लेकिन वहाँ बैठा बंदा जोकर था ही नहीं, जोकर के मेकअप में कोई और ही था। जोकर अभी जेल से बाहर किसी जगह पे एक पुराना पार्क खरीद रहा था। उसके बाद फिर हमें जोकर का पास्ट दिखाया जाता है। वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के सामने था टूटा हुआ। अपने घर को चलाने के लिए उसके पास एक पैसा भी नहीं था और कैसे अब उसके जोक्स पर कोई भी नहीं हंस रहा था और उसे वहाँ से भी कुछ हासिल नहीं हो रहा था। वो अपनी वाइफ से बोलता है कि मैं तुम्हें इस घर से कहीं दूर ले जाऊंगा, किसी अच्छी जगह अपने बेबी के पैदा होने से पहले। इधर वर्तमान में बैटमैन खुद से ही कसम में था कि कैसे दो लोग जो एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं। और दूसरी तरफ कमिश्नर गॉर्डन अपने घर पे बैठा था इस केस को लेकर कि जोकर आखिर गया कहाँ। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और बारबरा यानी गॉर्डन की बेटी जो फ्यूचर में बैट गर्ल भी बनती है वो दरवाजा खोलने जाती है। लेकिन दरवाजा खोलते ही जोकर एक स्माइल के साथ बारबरा को कमर पे शूट कर देता है। गॉर्डन बारबरा को बचाने जाता है लेकिन जोकर के गुंडे उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। जोकर बारबरा के कपड़े उतारने लगता है और बोलता है कि तू अपने बाप के साथ नहीं होगी पर तेरी फोटो जरूर मैं लूंगा उसे दिखाने के लिए। सीन वापस से पास्ट में शिफ्ट होता है जहां बार में बैठा जोकर दुखी था कि कैसे वो एक अच्छा पति और पिता नहीं बन पाएगा। और दो क्रिमिनल उसे मनाते हैं कि ये रेड मास्क पहन और एज रेड हुड केमिकल फैक्ट्री वाला हमारा काम कर दे और उसे मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है। इधर प्रेजेंट में बारबरा हॉस्पिटल बेड पे थी। वहाँ पुलिस वाला बैटमैन को बताता है कि वो फ्लोर पे मिली थी बिना कपड़ों के जोकर के कार्ड के साथ। डॉक्टर बोलता है कि वो तो अब चल भी नहीं पाएगी। बैटमैन का गुस्सा फुंकार भर रहा होता है और वो उन सबको बाहर जाने के लिए बोलता है। सबके जाते ही बैटमैन बारबरा से बात करने की कोशिश करता है पर डरी हुई बारबरा होश में आते ही चिल्लाने लग जाती है, ब्रूस वो मेरे डैड को ले गया, वो बोला कि वो अपना कोई पॉइंट साबित करना चाहता है। लेकिन लड़खड़ाते शब्दों में भी क्या हुआ वो पूरी तरह नहीं बता पाई। वहाँ जो पार्क जोकर ने खरीदा था वहाँ वो गॉर्डन को नंगा करके अपने पास मंगवाता है। जोकर बोलता है कि पास्ट को याद करने की कोशिश मत करना। एक याद में तुम मेले में घूम रहे होते हो दुनिया की सारी खुशियों के साथ और दूसरी ही याद में तुम उस अंधेरी दर्दनाक जगह पे होते हो जो भुलाए नहीं भूलती। लेकिन यादें हमारे बच्चों की तरह निर्दयी हो सकती हैं लेकिन हम उनके बिना रह भी नहीं सकते। यादों को नकारने का मतलब जिंदगी को नकारना है। वही यादें तो हमारी जिंदगी को आकार देती हैं। और फिर जोकर गॉर्डन को ट्रेन पे बांध देता है। उसके बंदे उसकी आंखें खुली रखते हैं जैसे जैसे वो केव में निकलता जाता है, जिसमें जोकर गाना गाता है कि कैसे पूरी दुनिया कियोस की तरफ जा रही है तो तुम मेरे पागलपन में शामिल होकर उन सारी चीजों को भूल सकते हो। पर ये सब अचानक से बदल जाता है जब अगली स्क्रीन पे जोकर नहीं बल्कि बारबरा की फोटोज होती हैं। सोचो एक पिता, एक पुलिस ऑफिसर जो अपनी बेटी को बचा नहीं पाया अब उसके फोटोज देख रहा है जो जोकर ने उसकी बेटी का रेप करते हुए लिए थे। उसका दर्द कितना ज्यादा असीमित होगा ये मैं और तुम नहीं समझ सकते। उसका दर्द कैसा होगा उन फोटोज में बारबरा के रिएक्शन और उन्हें देखते हुए गॉर्डन के रिएक्शन ही बता रहे थे कि ये सब कितना ज्यादा डिस्टर्बिंग है। और इधर बैटमैन डेस्परेशन में जोकर को ढूंढता फिर रहा था हर गली हर कोना जब तक उसे उसका पता नहीं मिल गया। इधर जोकर गॉर्डन से बोलता है कि ऐसा ही होता है जब दुनिया की सच्चाई और अन्याय आंखों के सामने आ जाते हैं। कमिश्नर गॉर्डन कुछ भी नहीं बोल पा रहा था तो जोकर उसे वापस से पिंजरे में बंद करने के लिए बोलता है और हमें एक बार फिर पास्ट दिखाया जाता है जब जोकर रेड हुड बन के क्राइम के लिए गया था लेकिन वहाँ पे पुलिस आ गई थी। वो डर कर भागने लग जाता है लेकिन वो जैसे ही बैटमैन को देखता है उसका डर 7वें आसमान में पहुंच जाता है और वो केमिकल्स में गिर जाता है। और उस केमिकल से जो बाहर निकलता है वो एक पिता, एक पति नहीं था जो कि डेस्परेट था अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाने के लिए। उस केमिकल से बाहर निकलता है जोकर। तभी कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है और बैटमैन पार्क में पहुंच जाता है और जोकर पे अटैक करने लग जाता है। और जोकर वही शब्द दोहराता है जो बैटमैन ने उससे जेल में कहा था कि मैं सोच रहा था कि हमारा अंत क्या होगा, हम दोनों मारे जाएंगे, शायद तू मुझे मार दे या फिर मैं तुझे। जोकर वहाँ से भाग जाता है बैटमैन पर अटैक करके।
बैटमैन गॉर्डन को पिंजरे से बाहर निकालता है और फाइनली गॉर्डन बोलता है कि उसने बारबरा को गोली मारी और उसे मौत से भी बदतर सजा दी। बैटमैन बोलता है कि पुलिस के आने तक मैं यहीं हूँ, लेकिन गॉर्डन बोलता है कि नहीं, तुम जाओ और उसे पकड़ के लाओ अपने तरीके से। बैटमैन गुस्से और निराशा से बोलता है कि मैं कोशिश करूंगा। गॉर्डन चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, तू हमेशा की तरह उसे जिंदा लाएगा और साबित करेगा कि हमारा तरीका ही सही होता है। बैटमैन जैसे ही उसके पीछे जाता है, जोकर बोलता है कि मैंने खुद को साबित कर दिया, अब मुझे असाइलम ले जाकर भी कोई फायदा नहीं। अरे मैंने तो गॉर्डन तक को पागल कर दिया। बस एक बुरे दिन बैटमैन, बस एक बुरे दिन की जरूरत होती है किसी भी समझदार इंसान को एक लूनेटिक में चेंज करने में। तूने भी ऐसा एक दिन देखा है, वरना तू ये सूट क्यों पहनता? तूने बहुत बुरा दिन देखा और तू पागल हो गया, लेकिन तुझे स्पेशल बनना था। नाटक करना था कि तेरी लाइफ का कोई मकसद है और तू पागल नहीं है। तो बता क्या हुआ था? तेरी गर्लफ्रेंड मरी थी या भाई? मेरे साथ भी हुआ था कुछ बुरा, लेकिन मेरी यादें बदलती रहती हैं, क्योंकि अगर मेरा कोई अतीत होना ही है तो मैं मल्टीपल चॉइस रखना चाहूंगा। तुझे पता है ये दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 करने के कितने करीब आ चुकी है, छोटी छोटी चीजों पे। या वर्ल्ड वॉर 2 कितने छोटे से मुद्दे पे हुई थी। सब कुछ बस एक मजाक है। तो तुझे इसकी फनी साइड क्यों नहीं दिखती? तू क्यों कभी नहीं हंसता बैटमैन? बैटमैन फाइनली उसे ढूंढ लेता है और उसे बाहर फेंकते हुए बोलता है, क्योंकि मैं ये सब पहले भी सुन चुका हूँ और ये पहले भी फनी नहीं था। और तूने कमिश्नर गॉर्डन को पागल नहीं किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो एक स्ट्रॉन्ग ऑफिसर हैं। तो पूरी दुनिया तेरी तरह क्रैक नहीं है हर चीज पे, ये हमेशा से तू ही था। जोकर फाइनली नीचे झुक जाता है और बोलता है कि तू मुझे मार क्यों नहीं देता? मैंने एक लड़की और एक बूढ़े आदमी के साथ इतना कुछ किया। बैटमैन बोलता है क्योंकि मैं ये करना नहीं चाहता। मैं हम दोनों में से किसी को भी एक दूसरे को मारता हुआ नहीं देखना चाहता। तो शायद ये हमारी आखिरी रात है ये डिसाइड करने की कि ये खेल कब तक चलेगा, वरना हम बस एक सुसाइड के रास्ते पे होंगे। मुझे नहीं पता तेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, तुझे वापस एक इंसान बना सकता हूँ। हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं। ये सब मौत पे ही जाके खत्म हो ऐसा जरूरी नहीं है। जोकर बोलता है कि इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मेरे पास इस सिचुएशन के लिए एक जोक है। एक बार एक असाइलम में 2 पागल थे और एक दिन वो वहाँ से भागने की सोचते हैं और वो पहुँच जाते हैं छत पे, जहाँ एक गैप होता है। गैप के उस तरफ आजादी और इस तरफ असाइलम। पहला बंदा तो कूद जाता है, लेकिन दूसरा गिरने के डर से नहीं कूदता। तो पहला बंदा बोलता है कि मैं तुझे फ्लैश लाइट दिखा दूंगा, तू कूद जा। तो दूसरा बंदा बोलता है कि तूने मुझे पागल समझ रखा है, मैं कूदूंगा और तूने फ्लैश लाइट बंद कर दी तो। और इतना कहकर जोकर हंसने लग जाता है। अब ये जोक इन दोनों के ही बारे में था कि कैसे इन दोनों की इंसैनिटी डिपेंड करती थी इनके अतीत से। पर बैटमैन जल्दी से जंप करके वो बन गया जो वो आज है। पर जोकर ये करने से डर जाता है। और बैटमैन ने अभी बोला था ना कि मैं तेरी मदद करूंगा तुझे वापस से इंसान बनाने में, तो वो फ्लैश लाइट उसी को रिप्रेजेंट कर रही थी। पर जोकर जानता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अगर वो बैटमैन की हेल्प लेता भी है तो आधे रास्ते ही कूद पाएगा। तो इसके बाद बैटमैन भी जोकर के साथ हंसने लग जाता है। उसे जोक का मीनिंग समझ आ चुका था। दोनों हंसते हैं और जोर से हंसते हैं। बैटमैन अपने हाथ जोकर के कंधे पर रखकर हंसता है, पर अगले ही पल वहाँ बस एक हंसी रह जाती है और वो हंसी थी बैटमैन की। मतलब बैटमैन जोक समझ चुका था और वो दोबारा जोकर को ऐसा कुछ करने नहीं दे सकता था और वो गला दबाकर जोकर को वहीं मार देता है। अब गौथम में एक नई सुबह हुई थी। ब्रूस अपने नए अड्डे पर था क्योंकि पुराना वाला भी रिपेयरिंग में था। उसके घाव अभी तक नहीं भरे थे। अल्फ्रेड और उसकी बेटी जूलिया ब्रूस के साथ थे, लेकिन ये शांति बस कुछ पलों की थी। वंडर वुमन खिड़की तोड़ के अंदर घुस आती है और ब्रूस को ले जाकर गार्डन में फेंक देती है। ब्रूस पूछता है कि ये क्या चल रहा है। डायना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है कि जस्टिस लीग यहाँ पे वो करने आ रही है जो उसे बहुत पहले कर देना चाहिए था, तुम्हें मारना बैटमैन। डायना उस पर अटैक करती उससे पहले ही अल्फ्रेड उसका नया सूट उसके पास भेज देता है। अल्फ्रेड बोलता है कि वो तुम्हें मारने को तैयार है, कोई झिझक नहीं, वो अपनी पूरी जान लगा रही है तो तुम भी लगा दो। बैटमैन डायना से पूछता है कि कौन है जो तुमसे ये सब करवा रहा है, पर डायना बोलती है कि कोई नहीं, हम खुद। तूने कभी सोचा कि शायद हम सब तुझसे नफरत करते हैं? और डायना उसके सूट को चीर कर उसे मार देती है। मतलब डायना को ऐसा लगता है ब्रूस ने ये सूट स्पेशली बनाया ही जस्टिस लीग से लड़ने के लिए था। उसने
मैजिकल रेलिक का यूज करके जो उसने पहले ही ढूंढ रखा था, डायना को ऐसा दिखाया कि वो मर चुका है, लेकिन तभी वहाँ पर फ्लैश भी आ जाता है। पर बैटमैन का सूट उसे भी डिटेक्ट कर लेता है और रोड को स्लिपरी बना के उसको बिल्डिंग में गिरा देता है। एक्वामैन पीछे से चिल्लाता है, लेकिन बैटमैन उसके लिए भी तैयार था और एक फोम में उसको भी पकड़ लेता है। ब्रूस कंफ्यूज था कि कौन है जो सबको कंट्रोल कर रहा है। ब्रूस वहाँ खड़ा हो जाता है इंतजार में कि अब कौन आएगा, पर एक ही धक्के में वो बिल्कुल नए बने हुए थिएटर पे क्रैश कर जाता है। अब आया था सुपरमैन। ब्रूस उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया, और सुपरमैन बोलता है कि कौन, ये थोड़ी फनी बात है। और ब्रूस समझ जाता है कि नहीं, वो नहीं। सुपरमैन बोलता है कि हाँ ब्रूस हाँ, अब कौन बचाएगा तुझे, और वो जोकर की हंसी हंसने लग जाता है। ब्रूस अपने रेड सन की पावर वाले मुक्कों से उसे मारता है, लेकिन सुपरमैन हंसते हुए बोलता है कि अब हम दोनों में से कौन जीतेगा बैटमैन। उसका सफेद चेहरा और उसका खून से सना हुआ लाल मुंह, सुपरमैन पूरा जोकर बन चुका था और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बिल्डिंग्स टूटने लगती हैं, बैटमैन का सूट तोड़ दिया जाता है। ब्रूस के पास कोई चारा नहीं बचता और वो उसके ऊपर एक गम थूकता है जिसमें क्रिप्टोनाइट था और दोनों पानी में गिर जाते हैं। बैटमैन बोलता है कि जवाब यही रहेगा कि हम दोनों में से कोई नहीं जीत सकता। बैटमैन पूरी जस्टिस लीग को लैब में ठीक होने के लिए छोड़ देता है, जिसमें लगभग एक हफ्ता भी लग सकता था। अल्फ्रेड पूछता है कि इतने टाइम में दुनिया को कौन बचाएगा। बैटमैन बोलता है कि जोकर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और मुझे उसे ढूंढना होगा और तुम दोनों को किसी सेफ जगह पे छुपना होगा। अल्फ्रेड बोलता है कि जब वो मॉन्स्टर वार करता है तो वो आप पर या मुझ पर वार नहीं करता, वो इस परिवार पर वार करता है, तो मैं कहीं नहीं जा रहा। और बैटमैन उसकी बात मान लेता है। बैटमैन आर्खम असाइलम पहुंचता है, जिस जगह से वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। वहाँ उसे कोई नहीं मिलता, बस डॉक्टर एरिक जो वहाँ के कैदियों की हेल्प करना चाहता था, पर आर्खम अब तबाह हो चुका था। एरिक बोलता है कि हाँ, मैं उन लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन मैं सबसे ज्यादा तुम्हारी मदद करना चाहता था, पर तुम लोगों से मदद कभी लेते ही नहीं। और उसके बाद वो अचानक से बैटमैन को एक जेल में बंद कर देता है। फिर वो बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं बैटमैन, तुम्हें पता है मैंने कितने ड्रग्स लिए हैं अपने फेस को सही रखने के लिए, कितना मेकअप कि तुझे पता ना चले। और उस चेहरे के पीछे निकलता है जोकर, बिल्कुल ही नई स्किन के साथ, और वो बैग से अपनी पुरानी स्किन निकालते हुए बोलता है, ये मेरा लास्ट हेलो है बैटमैन। आखिरी बार मैंने तेरे लिए कॉमेडी करने की कोशिश की, लेकिन तू नहीं माना। लेकिन इस बार ना तो तू खुद को बचा पाएगा, ना ही लोगों को। कोई गेम नहीं, कोई मजाक नहीं, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने सोचा था कि हम दोनों साथ रह सकते हैं, तू और मैं, पर मैं तुझे जानता हूँ बैटमैन। और इसमें फनी पार्ट पता है क्या है? तू मुझे बिल्कुल नहीं जानता। तू नाटक कर सकता है, लेकिन जल्द ही तुझे भी पता चल जाएगा। लेकिन मैं तुझसे एक वादा करता हूँ, जब तू होश में आएगा और इस जेल से बाहर आएगा, पूरा गौथम तुझ पर हंस रहा होगा। पर ब्रूस जब होश में आता है तो उसे पता चलता है कि असाइलम से तो अल्फ्रेड और जूलिया ने उसे बचा लिया, लेकिन जोकर वायरस पूरी सिटी में फैल चुका है। ब्रूस बोलता है कि मैंने इतने सालों में कई सारे क्योर बनाए हैं, लेकिन जूलिया बोलती है कि हमने सब टेस्ट कर लिया, कोई आस पास भी नहीं है। इस फॉर्मूला में कुछ तो सीक्रेट है जो इसे बचाए रखता है। बैटमैन जब शहर में पहुंचता है तो देखता है कि वो बस तबाह हो चुकी थी। गॉथम एक हॉन्टेड हाउस बन गया था, हर कोई जोकर बन चुका था और बैटमैन उनका शिकार था। ब्रूस हॉस्पिटल वार्ड में घुसता है, लेकिन वहाँ पर उसका सबसे बुरा सपना उसका इंतजार कर रहा था। रूम के अंदर था जोए चिल, जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था, और पूरा वार्ड ही क्राइम अलाई में चेंज था उसके बचपन को याद दिलाने को। और वहाँ जोए चिल किसी की फैमिली के साथ था ब्रूस का पास्ट रिपीट करने को। इधर जोकर गॉर्डन के घर में था। जोए चिल ने उस फैमिली पे बंदूक तान रखी थी और गॉर्डन ने जोकर पर। दोनों के हाथ ट्रिगर पे थे। जोकर बोलता है कि इस बार ये जोक नहीं है, और दोनों की बंदूक से गोलियां फायर होती हैं। बैटमैन बीच में कूदता है तो जोए चिल की गोली उसके सीने में लगती है और गॉर्डन की गोली जोकर के सीने में। पर फिर भी बैटमैन कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि बाकी की जोकर आर्मी अंदर आ जाती है और उस बच्चे के पेरेंट्स को भी अपने जैसा बना देती है, और बैटमैन बस बच्चे को बचाकर वहाँ से निकलता है। वो उस जगह से भागता है जहाँ छोटे छोटे अभी पैदा हुए बच्चे भी जोकर बन चुके थे। गॉर्डन फोन पे बैटमैन से बोलता है कि मैंने जोकर को मार दिया, मैंने ये कर दिया। बैटमैन बच्चे को बचा के बिल्डिंग से बाहर निकलता है, पर इस बार जब वो गॉर्डन का नाम पुकारता है तो पीछे से जोकर बोलता है अपनी हंसी के साथ। बैटमैन उस बच्चे ड्यूक को लिए जल्दी से गॉर्डन के पास पहुंचता है, लेकिन गॉर्डन की चेस्ट पे कुल्हाड़ी घुसी हुई थी, बिल्कुल थैनोस की तरह, और वो बोल रहा था कि पर मैंने तो उसे मार दिया था, वो बच कैसे गया। बैटमैन उस बच्चे से बोलता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बचा लूंगा, पर जल्दी से बाथरूम से दवाई लेकर आओ।
पर तभी गॉर्डन पीछे से कुल्हाड़ी लेके हमला करता है जोकर की हंसी हंसते हुए, पर जूलिया वहाँ आके उसे बेहोश कर देती है। जूलिया उसे बताती है कि ये वायरस जल्द ही लोगों को मार भी देगा। तो वो बच्चा बोलता है कि मुझे पता है तुम सबको बचा लोगे, तुम हमेशा बचाते हो। और इसी उम्मीद के साथ बैटमैन उस बच्चे को जूलिया के साथ बेस पर भेज देता है। वो डिक ग्रेसन से बात करता है और वहाँ उन्हें पता चलता है कि जोकर के ब्लड में जो भी है वो उसे हील करता है और वायरस में जो भी है वो उस चीज का उल्टा करता है। और जोकर बस मौत और जिंदगी का खेल खेल रहा है और मुझे उसे जल्द ही रोकना होगा। और तभी उसके आगे टैंक से एक धमाका होता है। बैटमैन मलबे से उठता है और वो टैंक ही चुरा लेता है। वो बोलता है कि किसी ने उसकी मदद की होगी आर्खम से ये फॉर्मूला बनाने में। डिक ग्रेसन बोलता है कि हम तुम्हारी मदद करने आ सकते हैं, लेकिन बैटमैन बोलता है कि नहीं, तुम इस वायरस का क्योर ढूंढो, क्योंकि इस बार मेरे पास कोई प्लान नहीं है और शहर इसके अंत की तरफ बढ़ता जा रहा है। बैटमैन पॉल डेकर से मिलने आता है, एक साइंटिस्ट जो ऐसा कुछ बना सकता है। पॉल बोलता है कि गॉथम में कुछ ऐसा है, कुछ रेयर जो बहुत कम लोगों को मिला है, जैसे सैवेज को, जो तुम्हें इटर्नल लाइफ दे सकता है। बैटमैन बोलता है कि तूने उस केमिकल का यूज किया, जोकर को दिया और उसका उल्टा वायरस भी बनाया। साइंटिस्ट बोलता है कि नहीं बैटमैन, तुम गलत हो, ये सब पहले से ही जोकर के अंदर था, उसी ने लाके मुझे ये केमिकल दिया और अब ये कहीं पे भी नहीं मिलता, ये उसकी बॉडी में था, मतलब वो भी उन लोगों में से है जो कई सालों से जी रहे हैं इसकी बदौलत। जूलिया बोलती है कि हमारे पास बस 24 घंटे हैं। बैटमैन बोलता है कि नहीं, वो जोकर नहीं हो सकता, ये बस एक ट्रिक है। पॉल बोलता है कि नहीं, वो उन लोगों में से एक है और कुछ देर में मैं भी हो जाऊंगा। और वो अपने अंदर इंजेक्शन ठोक लेता है, लेकिन वो गलत था, उसका असर उल्टा होता है और वो एक ज़ॉम्बी बनकर वहीं गिर जाता है। जूलिया बैटमैन से पूछती है कि अब तुम क्या करोगे। बैटमैन हताश आवाज में बोलता है कि ये सब ऐसे खत्म नहीं हो सकता, अब मैं वो करूंगा जो मैं कभी नहीं करने वाला था। और वो कोर्ट ऑफ ऑल्स के पास पहुंच जाता है। बैटमैन बोलता है कि डॉक्टर ने कहा था कि सालों पहले गॉथम के नीचे खुदाई हुई थी उस रेयर केमिकल को ढूंढने की, और मैं एक ही ग्रुप को जानता हूं जो इतना बड़ा काम कर सकता था उस टाइम। अब अगर तुमको नहीं पता तो मैं बता दूं कि कोर्ट ऑफ ऑल्स एक सीक्रेट सोसाइटी है गॉथम की, जो सालों से चल रही है। इन ससुरों के पास अथाह पैसा है, तो बोलते हैं कि हमारे पास वो चीज तो है, लेकिन करप्टेड फॉर्म में। हमारा काम तो चल जाता है पर ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं है, जैसे उस जोकर की रगों में दौड़ रहा है। बैटमैन अपनी गहरी आवाज में बोलता है कि वो जोकर पूरे शहर को जला रहा है, तो तुम मुझे बताओ उसे ये कहां से मिला होगा। तो वो बंदा बोलता है कि जलने दे, फिर वो जोकर कहीं चला जाएगा और सिटी फिर से खड़ी होगी, हम खड़ी करेंगे साफ सुथरी और नई। बैटमैन उनके अड्डे की छत ही गिरा देता है। बैटमैन वहाँ से जा ही रहा होता है कि एक आउल मेंबर जो सैकड़ों सालों से जिंदा था, उसी चीज से वो बैटमैन को मारने की कोशिश करता है। और बैटमैन एक ही सवाल पूछता है कि क्या जोकर उस टाइम भी जिंदा था, आज से 400 साल पहले भी। अगले पैनल में बैटमैन गटर से बाहर निकलता है कुछ चोटों के साथ। वो अल्फ्रेड की बेटी को कॉल करके बोलता है कि मुझे वो केमिकल नहीं मिला, पर क्या हुआ। और वो बोलती है कि शहर की हालत खराब है और ये बिगड़ती ही जा रही है, क्योंकि जोकर बैट केव को ढूंढ निकालता है और वो वहाँ पहुँच जाता है। अल्फ्रेड जोकर पे गन तान कर बोलता है कि तू मुझे डरा नहीं सकता। जोकर बोलता है कि तू पहले थिएटर में था ना, मैंने रिकॉर्डिंग्स देखी हैं। बहुत सारे लोग ये मिस करते हैं कि तू एक बहुत बड़ा नाटकबाज है। ऐसे तो बड़ा वफादार बनता है, लेकिन जैसे ही मुसीबत आती है कहीं ऑफ स्टेज जाके छुप जाता है, तो किसी का राइट हैंड बनने के लायक नहीं है। और ये कहकर जोकर उसका हाथ काट देता है। जूलिया बैटमैन को बताती है कि जोकर ने बस ट्रॉफीज चुराई हैं और अल्फ्रेड अभी भी स्टेबल है। मैंने पूरी केव को लॉकडाउन कर दिया है। पर उधर जोकर कुछ ब्रॉडकास्ट कर रहा था स्क्रीन पर। जोकर एक परेड निकाल रहा था। वो बोलता है कि गौतम वासियों, कौन कौन पार्टी करना चाहता है। दुनिया में कई जगह लोग मौत के बाद खुशियाँ मनाते हैं। हम सब जिंदगी में कितना संघर्ष करते हैं। जीवन का कोई उद्देश्य ढूंढने की कोशिश करते हैं। अंत की जगह अभी पे ध्यान देते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं, तो अपने आप को आराम दो। एक दूसरे की तरफ देखो मुस्कुराहट के साथ, और आखिरी डांस के लिए तैयार हो जाओ। बैटमैन बोलता है कि वो मुझे चिढ़ा रहा है, वो चाहता है कि मैं नीचे जाके उसकी बॉडी से वो केमिकल निकालूं। बैटमैन अपनी गैंग को बुला लेता है, रॉबिन, रेड हुड, बैटगर्ल, सबको। बैटमैन उससे बोलता है कि हमें क्योर के लिए जो चाहिए वो जोकर की स्पाइन में है और कहीं नहीं। ब्लू बर्ड बोलती है कि अगर हम 5 ही हैं टीम में तो इतने मास्क क्यों लाए हो। तभी पीछे से बैटमैन के विलेंस भी आ जाते हैं, बेन, पेंगुइन, पॉइजन ईवी। वो सब आपस में लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन बैटमैन बोलता है कि हम अगर परेड के आसपास भी गए तो वो हम पर अटैक करेंगे, पर तुम पर नहीं, तो तुम्हें मुझे बस वहां तक पहुंचाना है।
और फिर काम मेरा होगा कि जोकर की स्पाइन से इंजेक्शन से सीरम निकालूं, वहाँ से बच के निकलूं और बेस पे पहुंचकर क्योर तैयार करवा लूं। ये हमारा शहर है, अब या तो मिलके हम इसे वापस ले लें या ये हम सब के लिए खत्म हो जाएगा। और वो बैटमैन की बात मान के मास्क पहन के अटैक कर देते हैं। बैटमैन सीरियस होके सोचता है कि वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। वो हेलमेट, वो केमिकल वैट जिसमें वो गिरा था, मुझसे थोड़ी ही दूर वो मुझे देख रहा था हेलमेट से, जैसे वो मुझ पर और मेरी जिंदगी पर हंस रहा हो शुरू से। मैं कितना भी कुछ करूं वो हंसेगा और जोर से हंसेगा। शायद उसके लिए ये कभी मायने ही नहीं रखता था, शायद हमारा अंत यहीं आना ही था। मैंने इन क्रिमिनल्स से बोला है कि अगर उन्होंने किसी की जान ली या किसी को चोट पहुंचाई तो उनके मास्क से गैस निकलेगी जो उन्हें बेहोश कर देगी। पर ये झूठ है, पर एटलीस्ट ये उन्हें मरने से तो रोकेगा। पॉइजन ईवी एक घेरा बनाती है अपने पौधों से और बेन बैटमैन को हवा में उछालता है जोकर के पास। जोकर उससे लड़ते हुए बोलता है कि हम दोनों का बहुत हो गया, वही ट्विस्ट, वही सेम चीजें बार बार, लगता है अब टाइम है नए पार्टनर्स ढूंढने का। बैटमैन उसे पकड़ लेता है और उसके इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है, तभी एक 100+ डेसिबल की आवाज चीखती है सबके कानों में। सब अपने कान पकड़ लेते हैं, जोकर के अलावा उसे तो फर्क तक नहीं पड़ रहा था। वो बोलता है कि मैंने कहा था ना बैटमैन, आखिरी आवाज जो तू सुनेगा वो इस शहर की तुझ पे हंसने की होगी। जोकर हवा में गैस छोड़ देता है और उनके मास्क भी आवाज से टूट जाते हैं। जोकर बोलता है कि ये गैस बस तुम लोगों पर असर करेगी और इस बार कोई मजाक नहीं, ये मौत है, मौत। और बैटमैन उसे अपने अंदर ले भी लेता है। जोकर बोलता है कि अरे रुको बैटमैन, जाने से पहले मेरा आखिरी जोक तो सुन लो। वो बैटमैन को पकड़ के एक फोटो दिखाते हुए बोलता है कि जो तू ढूंढ रहा है मेरी बॉडी में, उसका काम मैंने पहले ही कर दिया, उसे निकाला नहीं जा सकता। पर ये देख इस जगह को, गौतम के बहुत 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 नीचे अभी भी वो केमिकल है। पर काश तू अपने शहर को अच्छे से जानता, वो हीरो होता जिसकी इस शहर को जरूरत थी। पर तू बस एक छोटा बच्चा है अपने पेरेंट्स के लिए रोता हुआ। ओ ब्रूस तू। जोकर उसका मास्क उतारता है लेकिन शॉक हो जाता है, वो ब्रूस नहीं डिक ग्रेसन था मास्क के पीछे। बैटमैन तो उस जगह पहुंच गया था जिसकी फोटो जोकर दिखा रहा था। बैटमैन सोचता है कि मुझे वो जगह बदलनी पड़ी, अगर जोकर को पता चल जाता कि बैटमैन नहीं आ रहा है उसके पास तो वो कुछ भी कर सकता था। ब्रूस को माइंस का पता तो तभी चल गया था जब वो ऑल्स के पास गया था। उसे सारे हिंट्स मिल गए थे कि जो जगह उन्होंने जहाँ खोदा है उसके पास ही है, और वो जोकर के बॉम्ब्स को फॉलो करता करता वहाँ पहुँच जाता है। जोकर को ये मिला होगा जब लास्ट टाइम वो चोटी से गिरा था, इसी ने उसको हील किया, उसकी हड्डियां, उसकी चमड़ी, सब कुछ। जूलिया बोलती है कि मतलब जोकर सालों से जिंदा नहीं है। बैटमैन बोलता है कि नहीं, और ये सच मैं खुद ढूंढ के आ चुका हूँ। बैटमैन थोड़ा सा केमिकल लेता है क्योर बनाने की जिसमें बॉम्ब्स फटने लगते हैं। जोकर को क्योंकि अब पता चल गया था, बैटमैन जूलिया को वो लाइन जिससे वो केमिकल का सैंपल बना था उसे खींचने को बोलता है, चाहे उसे कुछ भी हो जाए। लेकिन जोकर वहाँ पहुँच के उसके कंधे पर चाकू से वार करता है। बैटमैन बोलता है कि जूलिया इसे खींच लो, मुझे गेम में और भी काम है, तुम मेरी चिंता मत करो। जोकर दौड़ा दौड़ा कर उसके अंदर चाकू घोंपता है, उसके पीठ पे चाकू से स्माइली बना देता है और बोलता है कि ब्रूस मुझे पता है कि तू क्या सोच रहा है, कि क्या मैंने कोई ट्रेनिंग ले ली लास्ट टाइम के बाद, ये केमिकल है या फिर शायद ये हमेशा से मैं ही था जो हमेशा धीरे होने का नाटक करता था। अब मुझे ऐसे देख मत, अपनी पुरानी मुलाकातों को याद करो और मुस्कुराओ। बैटमैन उसे पीटता है और बैटरैंग उसके अंदर घोंप देता है और बोलता है कि अगर तूने सालों पहले ये पिट ढूंढा होता जब ये केमिकल प्योर था तो तू हील हो जाएगा, नहीं तो जब तक तू पिट में वापस नहीं जाएगा तो हील बहुत धीरे धीरे होगा। और दोनों में घमासान लड़ाई होती है, दोनों खून में लथपथ थे। बैटमैन के अंदर जोकर के कार्ड्स घुसे थे और वो बैटमैन की छाती पे बैठ जाता है चाकू लेके। जोकर बोलता है कि ब्रूस मैं हमेशा से यही था, तुम पर हंसता हुआ, तुम्हारे मजाक पे हंसता हुआ कि तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं, कितने मजे थे हमारी लड़ाइयों में पर तुम हमेशा भाग जाते थे, आखिरी वक्त पे मुझे नहीं मारना चाहते थे। वो चीज दिल पे एक खंजर जैसी थी। मौत तुम्हें सबकी यादों में बसा देती है हमेशा के लिए। कितना मजा आता अगर तुम इसको इतना खींचते नहीं तो। पर बैटमैन बोलता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है,
वो जोकर की पीठ तोड़ देता है। जोकर केमिकल पिट तक जाने लगता है, लेकिन बैटमैन उसे पकड़ लेता है। बैटमैन बोलता है कि जोकर, मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ। तू मुझे यहाँ अंधेरे में मरने के लिए छोड़ सकता था, लेकिन तू यहाँ आया। जोकर बोलता है कि मुझे जाने दे, लेकिन बैटमैन बोलता है कि नहीं, मैं कुछ मिनट में यहाँ चोटों से मर जाऊंगा, तो तू मेरे साथ यहीं नहीं रहेगा थोड़ी देर। जोकर भागना चाहता है कि ये जगह गिर रही है। बैटमैन बोलता है कि नहीं, मैंने पहले ये नहीं देखा, तू सही था, मुझे माफ कर दे। और इसी में एक पत्थर उस पिट पर गिर जाता है। जोकर बोलता है कि तूने हमें मरवा दिया बैटमैन, और जोकर वहीं रह जाता है। जूलिया बैटमैन से बोलती है कि अपने डोज में से कुछ केमिकल ले लो, तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन बैटमैन बोलता है कि नहीं, तुम इसे ऊपर खींच लो, मैं यहाँ अपने दोस्त के साथ थोड़ा सा आराम करूंगा। 2 हफ्ते बाद हमें दिखता है कि आसमान बैट सिग्नल से भरा पड़ा है, क्योंकि उसने पूरे शहर को बचा लिया था। अल्फ्रेड हॉस्पिटल में बोलता है, वो बोलता है कि फाइनली वो चला गया ना, ये एक बुरा सपना क्यों नहीं हो सकता था। जूलिया बोलती है कि मैंने उसे मैजिक, साइंस सबसे रिलेशन रखते हुए देखा है, पर उसने खुद की प्रोटेक्शन के लिए कुछ इस्तेमाल नहीं किया, जैसे वो मौत से ही लड़ रहा था। पर उसने एक नोट छोड़ा है, इसमें जो लिखा है उसका मतलब आपको पता है? अल्फ्रेड बोलता है कि इसका मतलब है कि उसमें भी फ्लॉस थे। और हमें परछाई में एक आदमी दिखता है जो लकड़ियों से चल रहा था, टांगों की चोट से, और उसके बगल में बच्चा था जिसकी जैकेट पे रॉबिन वाले आर का निशान था। इसका मतलब तुम समझ सकते हो, और कहानी का अंत होता है अल्फ्रेड की इन्हीं बातों से। ब्रूस ने कभी अपनी मौत की तरफ नहीं देखा, वो बस इसे बचा रहा था, पर पिछले कुछ समय में उसने मौत को कई बार देखा था। मैंने सोचा शायद इसके बाद वो इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढेगा, पर नहीं, वो कभी क्विट नहीं कर सकता था। जोकर गलत था जो ब्रूस को एक हैप्पी एंडिंग देना चाहता था, क्योंकि चाहे वो हो, मैं हूँ या कोई भी हो, हम सब माने या ना माने, पर हम अंदर से ये जानते हैं कि बैटमैन की स्टोरी एक ट्रेजेडी थी और हमेशा रहेगी। ब्रूस कुछ और बनने ही नहीं देगा इसे। बैटमैन इमॉर्टल बन सकता था, वो भाग सकता था, पर वो ऐसा कुछ कभी नहीं करता। वो मरेगा हम सब की तरह, और यही उसका सबसे बड़ा फ्लॉ है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। और उसके इस वजूद को कोई नहीं बदल सकता कि वो बैटमैन है। बैटमैन ने फिर से शहर को बचा लिया, जोकर को फाइनली एक्सेप्ट किया और हमेशा की तरह प्रूव कर दिया कि क्यों वो बैटमैन है। और चाहे ब्रूस रहे या ना रहे, बैटमैन हमेशा रहेगा। तो गाइस, ये था आज का वीडियो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।